अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज टाइम एंड वर्क। इससे पहले मैं टॉपिक शुरू करूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको यहाँ पे कोई फार्मूला याद नहीं करना है, आपने यहाँ पे कोई थ्योरम नहीं पढ़ना है, बस आपको यहाँ पे दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड्स, दैट विल बी माई प्रॉमिस। क्लियर? तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक कुछ चीजें बताऊंगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर कोई बंदा है, इसको आप कोई काम दे रहे हैं, ही इज कंप्लीटिंग दैट वर्क इन n डेज, तो इस बंदे का एक दिन का काम कितना होगा? 1/nth ऑफ दैट वर्क। तो इस काम का वो 1/nth पार्ट कंप्लीट करेगा कितने दिनों में? एक दिन में। क्लियर? सेकंड पॉइंट आप यहां पे याद रखेंगे, यहां पे जो भी काम आपको दिया जाए, इस काम को हम यहां पे मानते हैं 1। इस काम को आपने हमेशा कंसिडर करना है एक काम, दैट इज सिंपली 1 से इसको कंसिडर करना है। तो एन डेज में अगर वो काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में इसका काम क्या होगा? 1/nth ऑफ दैट वर्क। दिस इज द बेसिक पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आप यहां पे किसी बंदे को काम दे रहे हैं, ही इज कंप्लीटिंग दैट वर्क इन 8 डेज, तो इस बंदे का एक दिन का काम कितना होगा? 1/8 ऑफ दैट वर्क। तो एक दिन का काम जो है वो होगा 1/8 ऑफ दैट वर्क। तभी तो वो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 8 दिनों में कंप्लीट करेगा। अगर आप 1/8 प्लस 1/8 8 बार ऐड करेंगे, यू विल गेट 1। सो इस पूरे एक काम को वो कंप्लीट करेगा कितने दिनों में? 8 दिनों में। लाइक अगर मैं यहां पे करता हूं एक दिन का काम 1/8, दूसरे दिन का भी काम 1/8, थर्ड डे का काम भी वो 1/8, इसी तरह वो 8 दिन का काम कर रहे हैं, हर एक दिन वो 1/8 ऑफ द वर्क कर रहे हैं। तो एडिशन यहां पे आपको आता होगा, डिनोमिनेटर में हर जगह 8 है इसलिए यहां पे 8 एलसीएम लेते हैं, न्यूमरेटर में हर जगह 1 है तो 1 + 1 + 1 8 टाइम्स वो कितना होगा? 1 होगा। 8 और 8 यहां पे कैंसिल होगा तो यहां पे आपका रिजल्ट आएगा 1। मीन्स वो इस काम को कंप्लीट कर रहा है कितने दिनों में? 8 दिनों में। किस काम को? एक काम को। तो एक काम इसको दिया जा रहा है तो एक काम को कंप्लीट करेगा 8 दिन। सेकंड एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। अगर कोई बंदा 1/6 ऑफ वर्क कर रहा है एक दिन में, या वो 2/5 ऑफ द वर्क कर रहे हैं कितने दिनों में? एक दिनों में। तो वो एक जॉब को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? अगर वो 1/6 जॉब 1 डे में कर रहे हैं तो तब वो इस काम को कंप्लीट करेगा 6 दिनों में। यहां पे आपने क्या करना है, जो भी आपका फ्रैक्शन है 1/6, इसका आपने रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल आपको पता है, उल्टा पलट यहां पे करना है। ये बन जाएगा 1/6, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 6/1। 1 से अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे वो नंबर एज इट इज रहता है, तो यहां पे 6 आएगा। इट मीन्स वो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 6 दिनों में। या अगर वो बंदा इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं या अगर वो एक दिन का काम कर रहे हैं 2/5 ऑफ द वर्क, तो एक दिन का काम होगा इसका 2/5 ऑफ द वर्क। तब वो इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? इसी का आपने रेसिप्रोकल करना है। 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5/2। तो वो करेगा इसका 5/2 डेज में कंप्लीट। 5/2 डेज का मतलब क्या होता है? 2.5 दिन। तो यहां से इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मिक्सड फ्रैक्शन के बारे में आपने सुना होगा, 5/2 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 होल 1/2। क्लियर? तो ये आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि अगर आपको मिक्सड फ्रैक्शन में किसी फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल डिवीजन आना चाहिए। और एक पॉइंट आप यहां पे याद रख लीजिए, अगर कोई टैप यहां पे है, अगर कोई नल यहां पे है, वो किसी टैग को फिल कर रहे हैं 10 घंटे में। एक नल जो है वो टोटल 10 घंटे लगा रहा है एक टैग को फिल करने के लिए। तो एक घंटे में वो कितना फिल करेगा उस टैग को? 1/10 ऑफ द टैग को फिल करेगा कितने टाइम में? एक घंटे में। ये पॉइंट आपको एक और याद रखना है यहां पे। या सेम अगर एक आउटलेट यहां पे किसी टैंक को खाली कर रहा है, एम्प्टी कर रहे हैं,
वो इसको टोटल कितने घंटे में खाली कर रहे हैं, 9 घंटे में खाली कर रहे हैं। तो 1 घंटे में वो कितना खाली करेगा, इसको 1/9 ऑफ द टैंक वो खाली करेगा कितने टाइम में, 1 घंटे में। क्लियर। तो ये चीजें दो चार है यहाँ पे जो बेसिक है, जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। तो आपको यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको बाद में हलवा लगेगा। आपको वहां पे वो भी जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप विद इन 30 to 40 सेकेंड सॉल्व कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरह। If A and B can flow a field in 8 days and 12 days respectively, how long will they take to plow it together? अब दो बंदे यहाँ पे हैं, इनको यहाँ पे खेत जोतने का काम दिया जा रहा है, ए और बी। ए इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं 8 दिन में और बी इसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं 12 दिन में। अब यहाँ पे आपको बताना है अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो इसको कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो यहां से आपने क्या करना है, अगर कोई बंदा n डेज में काम कंप्लीट कर रहा है तो इसका 1 दिन का काम मैंने आपको अभी बताया कितना है, 1/n। तो एज 1 डे वर्क यहां पे कितना होगा, 1/8। क्लियर। तो यहां पे अगर वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, 1 दिन का काम होगा 1/8। सेम यहां पे आपने लिखना है बीज 1 डे वर्क, वो काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो इसका 1 दिन का काम क्या होगा, 1/12। अब अगर ये दोनों काम साथ में करते हैं, ए प्लस बी का 1 डे वर्क, तो यहां पे एक साथ ये काम करेंगे, इनका 1 दिन का काम कितना होगा, ए का 1 दिन का काम 1/8 प्लस बी का 1 दिन का काम 1/12। बस इस फ्रैक्शन को आपने यहां पे ऐड करना है। तो 8 और 12 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, तब आपको यहाँ पे जो एडिशन है वो लंबा हो जाएगा। आपने यहाँ पे एलसीएम निकालना है 8 और 12 का। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, फिर मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। तो अगर आप 8 और 12 का यहाँ पे एलसीएम देखेंगे वो आता है 24। अब 8 को आप क्या मल्टीपल करोगे, वो 24 बन जाएगा, 8 इंटू 3। तो वो इसके न्यूमरेटर को 3 इंटू 1 3 यहाँ पे रहेगा, प्लस 12 को क्या मल्टीपल करेंगे, 24 बन जाएगा, 2 करेंगे तो वो 2 यहाँ पे न्यूमरेटर को होगा 2 इंटू 1 2, दैट इज इक्वल टू 5/24। क्लियर। तो वो 1 दिन का काम जो है ए और बी जब एक साथ कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5/24 का काम। क्लियर। तो तब वो यहाँ पे ए और बी जो है वो कंप्लीट कितने टाइम में करेंगे, ए प्लस बी कैन कंप्लीट द वर्क इन। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1 दिन का काम है 1/6, इसका आप रेसिप्रोकल करते हैं, यहां पे 5/24, तो कंप्लीट काम वो करेंगे 24 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे डेज में, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मिक्सड फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर है 5, इसको एज इट इज रखेंगे, 5 इंटू 4 होता है 20, 5 इंटू 4 होता है 20। अब 20 से 24 तक कितना है, वो है 4। तो यहाँ पे 4 इंटीजर 4 डिवाइडेड बाय 5 डेज में ये काम कंप्लीट होगा। क्लियर। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है, अगर टैप ए किसी टैंक को फिल कर रहे हैं 10 घंटे में, वो टैप ए और टैप बी दोनों मिलके उसी टैंक को फिल कर रहे हैं कितने घंटे में, 6 घंटे में। हमने बताना है अगर टैंक बी को खाली है अकेला ये काम दिया जाए, वो इस टैंक को कितने घंटे में फिल करेगा। तो यहां पे इस टाइप का क्वेश्चन अगर है तो यहां पे आपने टैप ए जो है 1 घंटे में कितना फिल करेगा, टैप ए कैन फिल इन 1 आवर। वो पूरी टैंक को 10 घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में वो 1/10 ऑफ द टैंक, 1/10 ऑफ द टैंक वो फिल करेगा। क्लियर। तो इसी तरह अगर आप टैप ए एंड टैप बी को देखेंगे
मिलके जो है 1 घंटे में कितना फिल करेंगे टैंक का? टैप ए एंड टैप बी टुगेदर कैन फिल इन 1 आवर। तो ये 6 घंटे में टैंक को फिल कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना ये फिल करेंगे? 1/6 ऑफ द टैंक, 1/6 ऑफ द टैंक। अब हमने यहां पे क्या बताना है? ये जो बी है, टैप बी, ये इसी टैंक को कितने घंटे में फिल करेगा? पहले हम यहां पे देखेंगे 1 घंटे में ये कितना फिल करेगा जो टैप बी है। सिंस टैप बी कैन फिल इन 1 आवर, तो 1 घंटे में ये कितना फिल करेगा? दोनों मिलके 1 घंटे में 1/6 फिल कर रहे हैं, 1/6 ऑफ द टैंक। इसमें से आपने माइनस करना है ए का। ए जो है वो 1 घंटे में कितना फिल कर रहे हैं? 1/10, सो 1/10 यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा। अब यहां पे आपने 6 और 10 का एलसीएम देखना है। 6 और 10 का एलसीएम अगर आप देखते हैं तो वो आएगा 30। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों के टेबल में अगर आप पहाड़ा पढ़ते हैं तो इनके टेबल में जो सबसे पहला नंबर है जो कॉमन है वो कौन सा है? 30। अब 6 को क्या मल्टीपल करोगे आप? 30 बन जाएगा। 5 वो न्यूमरेटर को मल्टीपल होगा, 5 into 1 यहां पे रहेगा 5। क्लियर? तो इसके बाद यहां पे 10 को क्या मल्टीपल करेंगे कि वो 30 बन जाएगा? 3, तो वो 3 न्यूमरेटर को मल्टीपल हो गए। यहां पे माइनस एज इट इज 3 into 1 3। 5 - 3 कितना होता है? 2 डिवाइडेड बाय 30। तो यहां पे आप फिर से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1s are 2 15s are, तो ये रहेगा आपका 1/15। तो बी जो है 1 घंटे में 1/15 था आपने टैंक फिल कर रहे हैं, तो वो पूरी टैंक को कितने टाइम में फिल करेगा? इसी का आपने रेसिप्रोकल करना है। देयरफॉर जो टैप बी यहां पे लिखिए आप, बी कैन फिल द टैंक इन, और इसका रेसिप्रोकल 15/1 और 1 से डिवाइड करेंगे तो नंबर एज इट इज रहेगा, तो वो करेगा इसको 15 आवर्स में फिल। क्लियर? तो अब यहां पे आपको लग रहा है 1-2 मिनट हमारे क्वेश्चन में लग रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में ये जो है इतना नहीं लिखना है। आपने सीधे लिखना है यहां पे ए वो भर रहे हैं 1/10, a + b वो भर रहे हैं 1/6। इसी तरह आप बी जो है 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? टोटल ए और बी का कितना है 1 घंटे में, इससे माइनस करना है ए का 1 घंटे में कितना होगा, वो होगा 1/15। और बी का जो है टोटल वो कितने घंटे में टैंक को फिल करेगा? 15 आवर्स में। तो ये आ गया आपका आंसर। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 2 क्वेश्चंस। अगर यहाँ पे ए कोई काम कर रहे हैं 20 दिन में, ए को आप कोई काम दे रहे हैं, ही इज कंप्लीटिंग दैट वर्क इन 20 डेज। बी जो है ही इज 25% मोर एफिशिएंट देन A, then how long will B alone take to complete the work? Clear? तो यहां पे अगर आप देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन आपने कैसे करना है। Is 1 day work, तो A का यहां पे 1 दिन का काम कितना होगा? अगर वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं 20 दिन में, तो A का 1 दिन का काम होगा 1/20। 1/20 था आप, द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 1 day by A। तो अब यहां पे गिवन है आपके पास B is 25% मोर एफिशिएंट देन A। अब अगर ये A से 25% ज्यादा ज़हीन है, ज्यादा काम कर रहे हैं, तो अब यहां पे आपने क्या करना है? इफ A का 1 दिन का काम यहां पे सपोज करते हैं, A's 1 day work is 100। अगर हम A का यहां पे 1 दिन का काम मानेंगे कितना है? 100। तब B का 1 दिन का काम कितना होगा? देन B's 1 day वर्क वो कितनी होगी? 125, क्योंकि वो 25% एफिशिएंट है किससे? ए से। तो अगर ए का 1 दिन का काम 100 हमने सपोज किया, बी का 1 दिन का काम कितना होगा? 125।
अब यहां पे आप लिखेंगे इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन अगर करने हैं तो ऐसे आप लिखेंगे एज वर्क और यहां पे आप लिखेंगे बीज वर्क। तो ए का वर्क जब एक दिन का वर्क 100 है, बी का तब कितना वर्क है 125। अब यहां पे गिवन है ए एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 20 दिन में और इसका एक दिन का काम कितना है 120। तब आपने बताना है बी का एक दिन का काम कितना होगा, हमें यहां पे नहीं पता, हम यहां पे रखेंगे इसको x। क्लियर। अब यहां पे आपने क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जाएगा इसके साथ और इक्वल में जाएगा ये वाला इसके साथ। क्लियर, बस इतना करना है, आपका आंसर आ गया। तो आगे आप यहां पे लिखेंगे therefore these वन डे वर्क, उसको हमने किससे डिनोट किया x से डिनोट किया। x इट इज इक्वल टू, यहां पे अगर आप देखेंगे x इंटू 100 ये बराबर है 125 इंटू 1/20। तो यहां से आप इसको लिखेंगे 125 इंटू 1/20। अब यहां पे ये जो 100 था x के साथ ये राइट हैंड साइड में जाएगा, ये यहां पे जाएगा डिवाइड में। तो देयरफॉर यहां पे x जो है वो आएगा आपके पास 125 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 20 भी आएगा किसमें डिनोमिनेटर में। तो यहां पे 25 इंटू 5 25 इंटू 4 100। क्लियर। इसके बाद 5 1 जार 5 4 जार, तो न्यूमिनेटर में आप बच गया 1 और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 4 16। और b का एक दिन का काम कितना है 1/16। Therefore b alone can complete the work, b alone can complete the work in, तो इसी का रेसिप्रोकल 16/1, तो 16 1 से डिवाइड करेंगे नंबर एज इट इज रहेगा, तो वो रहेगा 16 डेज। तो बी जो है अकेला इसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा 16 डेज में। अब अगर क्वेश्चन सेम यही आता है और आपको पूछा जाता है ए और बी मिलके इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ए और बी का आपने क्या करना है पहले वन डे वर्क, इनका वन डे वर्क कितना होगा 1/20 प्लस 1/16, जो वहां पे आएगा इसका रेसिप्रोकल करना है, वो आएगा ए और बी का मिलके अगर वो काम करेंगे इतने दिनों में उस काम को खत्म कर सकते हैं। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।